हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो एज यूजुअल मैं आपसे सुबह सुबह मिल रही हूँ जब मेरा सारा काम हो गया है और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। आप बोलोगे कि ये रोज़ सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले ही क्यों आती है वीडियो लेके। तो यार मेरे को यही टाइम मिलता है इसके बाद, क्योंकि अब मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगी। फिर 9 to 5 मेरा फुल टाइम जॉब चलता रहता है। फिर मैं घर आती हूँ 7 बजे तक, घर आती हूँ मतलब 6:30 पौने 7 बजे तक। और क्योंकि आजकल मेट्रो लाइन में बहुत ज़्यादा चेक इन वगैरह भी चल रही है ना, तो इस चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि चेक इन वगैरह थोड़ी लंबी है, क्राउड ज़्यादा है मेट्रोज़ में। सो टाइम लगता है। फिर आती हूँ, फिर घर में खाना वाना बनाना होता है, डिनर बनाना है, सारी प्रिपरेशन करनी है, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी होती है। तो इस वजह से खैर एनीवेज, आज का वीडियो कोई हेल्थ वीडियो नहीं है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। मैं अभी यही बोल रही हूँ कि मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डेली के बहुत मैसेजेस आते हैं, जिसमें लोग अपना कुछ ना कुछ लाइक हेल्थ के बारे में मुझसे कंसल्ट करते हैं। लाइक नॉट मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रही हूँ या कुछ ऐसा कोई मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ, बट लाइक अ जर्नल हेल्थ टिप्स, या जैसे बच्चों से रिलेटेड हो गई, खुद से रिलेटेड हो गई, डेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो गई, कि हाँ भाई ये होता है, नहीं होता, क्या नॉर्मल है, नहीं है, क्या करना चाहिए, और अगर हो रहा है तो किसको दिखाना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, हम डॉक्टर को पता होता है कि किस चीज़ का कौन सा स्पेशलिस्ट होता है, बट मैं बात करूँ कि अगर और लोगों की, उन लोगों को नहीं पता होता है कि यार स्पेशलिस्ट भी होते हैं, डेंटल में भी 9 तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, या एमबीबीएस के बाद भी कितने तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं, और कौन किस चीज़ को देखता है। वो तो बेचारे सिर्फ डॉक्टर का नाम सुन के ही चले जाते हैं। मेरे को बहुत डीएम्स आते हैं यार, बहुत मैसेजेस आते हैं। मतलब मैं रिप्लाई करती हूँ, बट फिर भी ऐसा होता है कि मैं सही बताऊँ बहुत से मैसेजेस स्किप हो जाते हैं। जैसे कि मुझे फेसबुक पे कल एक मैसेज मिला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एक लेडी का अपने बच्चे से रिगार्डिंग। और वो मिला, वो उसने मुझे 4 या 5 दिन पहले किया था, और मुझे दिखा वो कल, क्योंकि मैंने फेसबुक खोला ही नहीं। वीकेंड आ गया था, वीकेंड के पास मंडे आ गया, मंडे में मैं जॉब में बिजी हो गई, मैंने देखा ही नहीं। कल मैंने फेसबुक खोला और देखा उसका मैसेज पड़ा था, तो मैंने उसको रिप्लाई किया एंड वहाँ पे नंबर शेयर किया कि आप मुझसे यहाँ पे बात कर लो। और इंस्टाग्राम पे भी अभी भी पड़े हुए हैं, मतलब ऐसे करके ना बहुत सारे रहते हैं। तो यार, और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि आप प्लीज़ अपना नंबर दे दो, कि एटलीस्ट अगर होता है ना। और देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँगी कोई बहुत बड़ी कंसल्टेंसीज होती हैं या कुछ ऐसा। देखो वो तो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है आप उसके पास ही जाओ, है ना। बट क्या होता है कि छोटी मोटी चीज़ होती है, जैसे बच्चे की नोज़ ब्लॉक है तो नेज़ल सलाइन यूज़ करना है, कितनी बार करना है ना। बच्चे को कोल्ड कफ हो रहा है तो क्या करना है, आपको कोई तबीयत ख़राब है तो क्या करना है, या आपको मतलब कितनी बार लोग प्रेगनेंसी का पूछते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए ओव्यूलेशन कैसे ट्रैक करना है, ओव्यूलेशन किट के बारे में पूछते हैं। और मतलब फर्टाइल पीरियड, विंडो, डेंटल हेल्थ के बारे में पूछते हैं, बच्चों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, कौन सी कैपिंग लगानी चाहिए, आरसीटी अच्छा रहता है कि क्या अच्छा रहता है, इसके साइड इफेक्ट्स से बेनिफिट्स क्या होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें लोग काफ़ी सारे पूछते रहते हैं। तो मेरे को लगा कि यार एक काम करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं ना, क्योंकि देखो हर सोशल मीडिया के डीएम में जाके रिप्लाई करना तो इतना नहीं है। और बाकी आपको पता ही है कि जब तक मैं दिल्ली में हूँ ना, मैं अपनी प्रैक्टिस तो नहीं ओपन कर सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रेंट पर लेकर भी प्रैक्टिस शुरू करती हूँ तो वो भी मुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। प्लस 9 to 5 जॉब रहा है जो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वहाँ से परमानेंट फिक्स सैलरी आती है, और वो तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और अगर मैं सोचूँ कि सिर्फ शाम शाम के लिए मैं कर लूँ तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा मेरा छोटा है। अब मैं ये सोचती हूँ कि मतलब मैं उसको टाइम दूँ ऑफिस से आकर, कि मैं ऑफिस से सीधे फिर क्लिनिक चली जाऊँ, अपना हॉस्पिटल खोल लूँ, क्लिनिक चली जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ। तो इसलिए मैं अपना सेटअप तो नहीं खोल पाऊँगी एटलीस्ट अभी थोड़े टाइम तक तो। क्योंकि वो ये है कि एक तो दिल्ली में मैं रेंट पे खोलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में ज़मीन तो बहुत महंगी है कि मैं अपना कोई सेटअप खोलूँ। रेंट खोलूँगी तो रेंट भी महंगा पड़ेगा, और प्लस उसके लिए मुझे फुल डे बैठना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी मेरा जॉब है और फिक्स सैलरी आ रहा है, तो मैं अभी चाहती हूँ कि अभी बच्चा छोटा है तो मैं अभी रिस्क ना लूँ इन सब चीज़ों में। वो सब चीज़ें करेंगे स्टार्ट, ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं सोच रही हूँ कि फिर जॉब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा शाम को 2-2 घंटा बैठना शुरू कर दूँगी, और सुबह किसी और को बैठाना शुरू कर दूँगी। इस तरह से करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अपना सेटअप वेटअप डालूँगी एक बार में, बट फ़िलहाल अभी के लिए तो नहीं है। अभी जब तक नहीं है तब तक तो देखते हैं। और तब तक के लिए मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग मुझे आइडिया दो कि मैं एक अपना पर्सनल नंबर, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं हर जगह सर्कुलेट नहीं कर सकती वीडियोस में सब जगह पर। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दूसरा इस फ़ोन में भी सिम नहीं डालूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही पर्सनल फ़ोन हो जाता है। मैं सोचूँ कि एक दूसरा कोई नॉर्मल सा फ़ोन ले लूँ और उसमें एक सिम डाल लूँ, और वो सिम मैं कंसल्टेशन के लिए यूज़ करूँ। लाइक उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, कोई मुझे ऐसा
चार्ज पे नहीं करना है किसी को। इट्स नॉट एट ऑल चार्जेबल, 1 रुपये भी उसमें कोई कंसल्टेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि ये मेरा पेशा है, ये मेरा शौक है। अवेयरनेस करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को जागरूक कराना, लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना, ये मेरा पेशा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पैसे नहीं ले रही हूँ तो क्यों नहीं ले रही हूँ या क्या नहीं ले रही हूँ, मुझे लेना ही नहीं है। पैसे लेकर ही करना होगा तो मैं अपना वेट करूँगी, अपना सेटअप खोल के कंसल्टेंसी फीस रखूँगी, उस हिसाब से करूँगी। पर मुझे पैसे वैसे वाला सीन नहीं है। मेरे को ये है कि यार कोई नीडी है, उसके पैसे वेस्ट ना हो, उसको जाके लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, उसको वेटिंग पीरियड ना हो, यार उसको घर बैठे जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो पता चल जाए। सो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक दूसरा फ़ोन ले लूँ, छोटा फ़ोन, और उसमें सिम डाल लूँ, और सिम डालकर मैं वही अपने वीडियोज़ में नंबर डाल दूँ, और किसी को कोई भी बात हो तो वो मुझे डीएम करने के बजाय वहाँ पर व्हाट्सएप कर दे, या इमरजेंसी है तो कॉल कर दे, और अगर नहीं है तो व्हाट्सएप कर दे, सो दैट मैं ये बता सकूँ कि हाँ, अगर ये नॉर्मल है तो क्या करना है, और अगर थोड़ा सा भी इसमें है कि ये नॉर्मल से थोड़ा सा भी 1 पॉइंट ऊपर है तो किस डॉक्टर से जाके फटाफट से कंसल्ट करना है, और क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स करा के आ जाते हैं, जैसे किडनी स्टोन का, गॉल ब्लैडर स्टोन का, प्रेगनेंसी का, किसी भी चीज़ का। सो वो क्या करते हैं कि जब अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं तो डॉक्टर जब तक उनको मिलता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, कभी कभी डॉक्टर छुट्टी पे होता है, तब तक वो परेशान रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है रेडियोलॉजिस्ट ढंग से बताते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो बस अल्ट्रासाउंड करके रिपोर्ट आपको दे देते हैं और भेज देते हैं। तो उस बीच में बहुत से मेरे को अल्ट्रासाउंड भी आते हैं कि प्लीज़ इसमें देख के बता दो इसमें क्या है। सो मैं बता देती हूँ कि हाँ ठीक है, इसमें किडनी स्टोन है, अब आप जाके डॉक्टर से मिल लेना, आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना। अच्छा, इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन है, इसमें ये ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं, इस तरह से। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस तरह से खोल लूँ कि किसी को रिपोर्ट्स वगैरह पढ़वानी हो तो वो भी हेल्प हो जाएगा, किसी को थोड़ा बहुत जनरल चीज़ें पूछनी हो वो भी हेल्प हो जाएगी, सो दैट उनके लिए उनको जाके पैसे ना देने पड़े, कंसल्टेंसी फीस ना देना पड़े, और जाके वेटिंग पीरियड पे ना लगना पड़े। अभी तो फिलहाल मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि डीएम्स वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। और मैसेजेस में ईजी भी रहेगा, किसी का व्हाट्सएप आया उस फ़ोन पे फटाक फटाक अपना रिप्लाई कर दिया, हो गया। किसी का कॉल आया रिसीव कर लिया, पता भी रहेगा, क्योंकि ये नंबर अगर है तो इस नंबर पे कोई ना कोई बंदे का ही फ़ोन आ रहा है, उस नंबर को मैं कहीं और नहीं डालूंगी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्लान में या कोई प्रॉपर्टी वाले के पास या कहीं पर, क्योंकि इस फ़ोन में तो ऐसा है कि इस फ़ोन में मेरे फैमिली वालों के, फ्रेंड्स वगैरह के कॉल आते हैं, उसके अलावा मेरे को और लोगों के भी आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वाले हो गए, ये सारे लोग हो गए ना, तो इन लोगों के फ़ोन भी मुझे आते हैं। सो वो चीज़ मैं अवॉइड करूँगी उस फ़ोन में, सो दैट मुझे पता रहेगी अगर ये कॉल भी बज रहा है, मैसेज भी बज रहा है, तो ये किसी ना किसी का है और ये मेरे को रिप्लाई करना है। सो मैं सोच रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ कि कैसा रहेगा, क्योंकि देखो यार, अपना सेटअप मैंने सोचा तो है, बट अब भी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल 1 2 2 साल तक तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अभी जब तक बच्चा छोटा है, और जब तक मेरा जॉब चल रहा है तब तक तो नहीं है। और दिल्ली में तो मैं शायद खोलूँ भी ना, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी बहुत क्लिनिक, बहुत हॉस्पिटल है, यहाँ खोलने का इतना मेरे को वो नहीं बैठता, और प्लस महंगा बहुत पड़ेगा, जो कि मेरे बजट से बाहर चला जाएगा। थोड़ा आउटर में देखते हैं, वो तो खैर बात की बात है, जब देखेंगे तब देखेंगे। फिलहाल अभी मुद्दे की बात यही है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक फ़ोन खरीद लूँ छोटा सा, मतलब नॉर्मल सा, जिसमें एंड्रॉयड, नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन हो, बहुत ऐसे वन प्लस या आईफोन वगैरह ना हो, उसमें सिम डाल लूँ और उस फ़ोन को मैं सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए यूज़ करूँ, और उस कंसल्टेंसी में कोई भी चार्जेस नहीं होगा, ये श्योर है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई चीज़ नॉर्मल होगी आपको वहाँ सॉल्यूशन बता देंगे, और अगर लगेगा कि थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं है तो आपको बता देंगे कि कौन सा डॉक्टर इस चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है और आपको किसके पास जाना है। क्योंकि कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं, डेंटल में ही देख लो, जाके ना एक नॉर्मल ग्रेजुएट से आरसीटी करा लेते हैं और वो ख़राब हो जाती है। दे डोंट नो कि उसका स्पेशलिस्ट अलग है, एंडोडोंटिस्ट करके स्पेशलिस्ट होता है जो अलग होता है। तो यार, हर चीज़ का, हमारी बॉडी के हर पार्ट का एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट अलग होता है, पर जो नॉर्मल लोग होते हैं यार, उन लोगों को नहीं इतना आइडिया होता। वो जाके नॉर्मल डॉक्टर को भी सोचते हैं कि शायद यही सब कुछ देख लेंगे, ठीक कर देंगे। सो इसलिए मैंने सोचा है। बाकी आप मुझे बताओ, प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दो कि मैं ऐसा सही सोच रही हूँ कि अगर मैं सही सोच रही हूँ तो मैं फटाफट से अपना ये काम भी शुरू करूँ। और एटलीस्ट ये है कि ठीक है, जब तक मैं टेली कंसल्टेशन दूँ, थ्रू फ़ोन, थ्रू व्हाट्सएप कंसल्टेशन में दे दूँ, है ना, टेली कंसल्टेशन में दे दूँ। सो जब तक फिर मैं अपना सेटअप खोलूँगी तब की तब देखेंगे, तब तो फिर आप आके सामने भी बात कर सकते हो, मिल भी सकते हो। वो तो खैर बहुत टाइम बाद की बात है, अभी तो बहुत काफ़ी टाइम लगेगा उस चीज़ में। सो आप मुझे बताना, मेरा ये प्लान है, सो दैट लोगों की हेल्प हो जाए, और मेरे जो इतने सारे डीएम्स वगैरह हैं जो मेरे से मिस हो जाते हैं, वो मिस ना हो, और वो ईजिली अपना चलते रहें, सब चीज़ें होती रहें। तो आप बताना, है ना, मुझे कमेंट कर देना, और बताना अगर ये सब सही है। तो अगर ये सही है तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से, डिले क्यों करना है ना इस चीज़ में, अपना जितना जल्दी स्टार्ट हो उतना अच्छा। सो चलो फिर, आई विश आज के दिन सबका बहुत 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 अच्छा रहे, और मैं भी निकलती हूँ, अब हो गया मेरा टाइम, मेरा छोना मोना भी सो रहा है, इसको सोन दो, मैं निकलती हूँ, नहीं तो मैं फिर हो जाऊँगी लेट, क्योंकि आजकल चेक इन, बहुत लंबी लंबी चेक इन हो रही है। सो चलो फिर, ठीक है, हम बताना मेरे को ज़रूर से कि ये कैसा प्लान है मेरा, और फिर देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्लान आउट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।